गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरती यादव आज आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आपका यूनिट सेल क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट सेल क्या होती है, जिसे हम कहते हैं एकक कोशिका। एकक कोशिका तो हमने इससे पहले पढ़ा था क्रिस्टल जालक। तो एकक कोशिका जो होती है उसी को अगर हम बार बार दोहराते रहें, जैसे आप देख रहे हो चित्र में कि क्यूब है, अब इस क्यूब के ऊपर मैं एक और क्यूब रखूंगी, फिर दूसरा क्यूब रखूंगी, ऐसे क्यूब रखते रखते ये एक यूनिट सेल है, इससे एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। जैसे हमारा जो मकान होता है उसमें हम ईंट जो होती है वो बराबर साइज की होती है, छोटी बड़ी नहीं होती, सब एक साइज की होती है। फिर हम क्या करते हैं, उनको लगातार अरेंज करते रहते हैं तो एक दीवार का निर्माण होता है। ऐसी एक फिर कमरे का निर्माण होता है, फिर उसके ऊपर एक कमरा, फिर उसके ऊपर कमरा और एक बिल्डिंग बन जाती है। तो बिल्डिंग जो होती है उनमें एक कमरा जो होता है उसके अंदर जो एक ईंट होती है वो एक यूनिट सेल का काम करती है। तो एकक कोशिका की परिभाषा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि संपूर्ण क्रिस्टल में वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है, उसे हम एकक कोशिका या क्रिस्टल सेल कहते हैं। क्रिस्टल सेल आपको जैसे ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम है, उसमें आपको दिख रहा है ये कलर्ड जो दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर का जो बॉक्स सा दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, यूनिट सेल है। जैसे ये हमारा एक यूनिट सेल है जो हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है, एकक कोशिका की सबसे छोटी यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका। अब इस एकक कोशिका को मैं बार बार दोहराती हूँ। जैसे मैंने एक और इसके साइड में रख दिया, एक मैंने इसके आगे रख दिया, तो ये हमारा एक विमा में चल रहा है, ये हमारा दूसरे विमा में चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर भी रखती हूँ यहाँ पर, अभी तीसरी लेयर आने लगेगी। अभी हमारी जब तीसरी लेयर शुरू हो जाएगी तो हमारा इस तरह इसी में ऐसे मैं एक्स डायरेक्शन में, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में और इसी तरह मैं जेड डायरेक्शन में जब इन एकक कोशिकाओं को लगाती जाऊंगी, बार बार दोहराऊंगी, तो इससे हमारा एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। इसे हम कहते हैं क्रिस्टल